आज का अगर हम सवाल अगर देखें, जो सबसे ज़्यादा हमें हो रहा है, जो फ़ोन कॉल पे या जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं या मिलने वाले हैं, एक ही बात कर रहे हैं, वो ये कि बहरिया का जो एनओसी कैंसिल हुआ था वो बहाल हो गया है। इसके बाद बहरिया कब ग्रो करेगा या कितनी ग्रोथ आ चुकी है, मार्केट में कोई तेज़ी आई है कि नहीं आई? ये वो सवाल है जो इस वक्त यानी जब से ये नोटिस आया है उसके बाद मेरे ख्याल में हर बंदे के साथ जब भी हमारी जो भी डिस्कशन हुई है, कोई भी क्लाइंट है, कोई भी हमारे व्यूअर्स हैं, मिलने वाले हैं, जिनके साथ भी मुलाकात हुई है, ये एक सवाल लाजमी पूछा गया है कि इसके साथ बहरिया में हो क्या रहा है या क्या होगा या क्या डेवलपमेंट के चांसेस हैं, कुछ नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद उन चीज़ों को क्लियर करना है कि ये आज तक का एक्सपीरियंस क्या कहता है और हम फोरकास्ट क्या कर सकते हैं या क्या समझ आ रही है, वो चीज़ आपके आगे रखनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की तरफ से ये ख़ास तौर पे क्यूरी थी कि इसको क्लैरिफाई कर दिया जाए। सबसे पहले जो मैं बात करूं कि जो डाउनफॉल आया था, यानी इसको अगर स्टार्ट करेंगे तो डाउनफॉल से स्टार्ट करेंगे। जब एक अच्छी खासी मार्केट थी उसके बाद वो ग्रेजुअली नीचे गई, उसमें मल्टीपल चीज़ें हुई। सबसे पहले सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई। और ख़ास तौर पे हम अगर देखें तो डॉलर के अंदर बहुत सारी जो कन्वर्जन ऑफ द मनी थी, यानी बहरिया से कह लें या ओवरऑल प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो लोगों ने यहाँ से अपनी चीज़ें औने पौने यानी नीचे के रेटों पे जाके बेच के उसको डॉलर में कन्वर्ट करके किसी न किसी हिसाब में या पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में उसको यानी डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर ली। तो ये सबसे ज़्यादा काम हुआ। और इसके साथ साथ हमने देखा कि डेस्परेशन में बहुत सारे लोगों की तरफ से सेलिंग आई। इसके साथ साथ हम देख रहे थे इन्फ्लेशन रेट, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी, बहुत ज़्यादा इस तरीके से हालात ख़राब हुए। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात हुई, वो अनसर्टेनिटी हुई। पता नहीं चल रहा था कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, गवर्नमेंट है नहीं है, पाकिस्तान में क्या बनेगा। डिफ़ॉल्ट की बातें हर वक्त हो रही थी, बल्कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने या हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी ये बातें जो हैं इसको फैलाया भी, और अच्छा खासा इसके ऊपर लोगों में थ्रेट और पैनिक हुआ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और क्या बनेगा। और इस तरीके से इतनी ज़्यादा ये पैनिक सिचुएशन हुई। तो इसमें एक स्टेप बाय स्टेप हम बात करें तो ये सारी चीज़ें होती गई और साथ साथ में मार्केट नीचे आती गई। आते आते ये बिल्कुल आज जिस लेवल पे हम देख रहे हैं, बॉटम लेवल पे ये आ गई। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया वो डेस्परेशन में लोगों ने सेलिंग की, ये सबसे ज़्यादा चीज़ थी। आज जब हम बैठे हुए ये बात कर रहे हैं तो यही चीज़ें रिवर्स होती हुई नज़र आ गई हैं या हो रही हैं या हो चुकी हैं सारी चीज़ें। ये मेरे से ज़्यादा बेहतर आप लोगों को भी आइडिया होगा कि इन्फ्लेशन की बात करें तो जो रेट्स हैं दोबारा से स्टेबल हो रहे हैं, यानी जो महंगाई की शरह थी ओवरऑल भी जो आप अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी पता चल रहा है, और ओवरऑल हम देख रहे हैं चाहे पेट्रोल की प्राइस है चाहे बाकी सारी चीज़ें हैं वो ग्रेजुअली नीचे जा रही हैं। डॉलर का रेट जो समझ नहीं आ रही थी, इंटरबैंक और डॉलर का जो ओपन मार्केट रेट था उसमें एक ह्यूज डिफरेंस था, वो वाला डिफरेंस तकरीबन अब ना होने के बराबर हो चुका हुआ है। और वो जो डॉलर में एक आग लगी हुई थी डेली बेसिस पे 10-10, 15-15, 20-20 रुपए बढ़ते हुए हमें नजर आए, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और अब कोई बंदा भी डॉलर की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। एक और चीज़ मैं मिस कर गया, वो थी स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन कोई 30,000 पॉइंट्स या इससे भी तकरीबन नीचे चली गई थी। आज वो भी हम देख रहे हैं कि 89,000 जो उसके पॉइंट्स हैं वहां तक आ चुकी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जैसे स्टेप बाय स्टेप नीचे गई वैसे ही स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ रही हैं। और इसी तरीके से अब मैं बात करता हूँ कि हमारी तरफ यानी बहरिया टाउन की तरफ या प्रॉपर्टी की तरफ अब ये चीज़ें ग्रेजुअली आनी शुरू हो गई हैं। हमने देखा है कि पिछले कुछ तकरीबन एक हफ्ते की बात करें या 1.5 हफ्ते की बात करें तो बायर जो है वो मार्केट में बहुत बेहतर क्यूरी के साथ है, और जो सेंटिमेंट्स हैं ओवरऑल जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो चुके हैं। तो ये बेसिकली ये सारा एनालिसिस आपके आगे रखने का मकसद ये है कि जैसे जैसे चीज़ें ग्रेजुअली नीचे गई थी वैसे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें ऊपर की तरफ हैं। महंगाई कम हो रही है, डॉलर वाला मामला हो गया, यानी रुपी वैल्यू स्टेबल हो रही है। ओवरऑल हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो हमें नज़र आ रही है कि वो ठीक है। तो इससे बाद आगे जो है वो डेफिनेटली एक ही चीज़ रह जाती है, वो ये है कि प्रॉपर्टी ने ग्रो करना है। अब जो पैसे हैं, जो डेस्परेशन ओवरऑल ख़त्म होगी, और इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है, ये चीज़ें हैं वो इसी प्रॉपर्टी के अंदर ही आनी है। और इसके साथ साथ उस चीज़ में ये 4 चांद लग गए हैं इस एक नोटिस के आने की वजह से
کہ بحریہ کا NOC جو کہ کینسل ہو گیا تھا وہ بحال ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بحریہ میں اور بہت ساری ڈیولپمنٹل جو سچویشنز ہیں یا کام ہے وہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس میں EV بس کا چلنا ہے، اس میں ملیر ایکسپریس وے کے آنا کا، یعنی بالکل اس کا بھی جو سارا کام ہے ہم نے، اگر آپ موٹر وے پہ آتے جاتے ہیں مین جو ہمارا یہ ہائی وے ہے تو یہاں پہ آپ کو بالکل کلیئرلی نظر آئے گا کہ یہاں پہ کام جو ہے ملیر ایکسپریس وے کا وہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہیں، اور جہاں پہ جو بڑے بڑے گرو ہیں اس حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، ان کی طرف سے بھی یہ باتیں آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے یہ کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں، یعنی یہ اکتوبر کے اینڈ پہ آلموسٹ ہے، یہاں پہ بھی الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ امپرومنٹ ہے، لیکن نومبر، دسمبر اور جنوری، فروری یہ ہمیں بہت ہی بہترین نظر آتے ہیں۔ باقی لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، اگر چیزیں اسی طریقے سے چلتی ہیں، اگر چیزیں اسی طریقے سے پازیٹیو چلتی ہیں، اگر اسی طریقے سے جیسے یعنی انفلیشن ریٹ بھی نیچے جا رہا ہے اور چیزیں سٹیبل ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے دوبارہ سے وہی والی بہاریں بھی ہوں گی اور وہی والی گروتھ بھی ہوگی۔ ہاں، یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کو پلان کرتے ہیں، یا جسے کاروباری لینگویج میں پڑھتا ملانا کہتے ہیں، اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو لاسز ہوئے ہیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہترین ٹائم ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کا پلان کر سکتے ہیں بحریہ کے اندر۔ اس میں بلڈ پراپرٹی بھی ہے، اس میں پلاٹس بھی ہیں اور ملٹیپل چیزیں ہیں۔ تو یہ وہ والی چیزیں ہیں جو آپ کو میرے خیال میں لاسز کو ختم کر دیں گی اور آپ کو آنورڈ پروفٹ ملے جائیں گی۔ فردر آپ کے اس کے حوالے سے جو بھی کمنٹس ہوں، جو بھی آراء ہوں، جو بھی کیوریز ہوں، آپ ایڈوائزر اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کی ٹیم سے ضرور رابطہ کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔